आज मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ एक ऐसा सच इंडियाज गॉट टैलेंट का जो तुम लोग सुनना भी पसंद करोगे तो नहीं भी पसंद करोगे। तुम पसंद नहीं करोगे क्योंकि तुम लोग बहुत बड़े फैंस हो, पसंद करोगे क्योंकि तुम लोगों ने आज तक एक भी एपिसोड नहीं देखा है और तुम लोग उसके बारे में कोई कुछ केयर नहीं करते हो, तुम लोग इसलिए पसंद करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे कुछ तो नहीं बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं यार नया एपिसोड आया क्या, लिंक भेज भाई मैं देखूंगा, तूने वो वाली लाइन देखी क्या, इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रैना's ह्यूमर, समय रैना डू नॉट हेजिटेट, ये हो गया वो हो गया, उसने ऐसा बोला। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये जो इंडियाज गॉट टैलेंट का शो है वो एकदम स्क्रिप्टेड होता है। मेरा खुद दोस्त गया था देखने, बैक स्टेज पे ये लोग बैठ के पूरा स्क्रिप्टिंग करते हैं, जो भी जजेस होते हैं कंटेस्टेंट के साथ भी ये लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं। मैं तुझे ऐसी लाइन बोलूँगा, मैं तुझे ऐसी लाइन बोलूँगा, तुझे मुझे रिटर्न में ये बोलना है। तुम लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि ये जो सारे यूट्यूबर्स जा रहे हैं, जो भी गेस्ट जा रहे हैं, वो लोग भी इसका पार्ट बन रहे हैं, मतलब कुछ होगा शो में, तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोगों को सिर्फ बैठना है, एक या दो लाइन बोलनी है, बाकी समय रैना बोलता है कि भाई पूरा मेरे पे छोड़ दो, मैं ही बोलूँगा, कुछ भी होता है तो मेरे पे ही आएगा, तुम लोगों को ऐसी गंदी लाइनें नहीं बोलनी है, तुम लोग को बस अपना अपीयरेंस देना है, हाँ ना करना है, एक दो लाइन देते हैं उन लोगों को स्क्रिप्ट जब बनती है, और तुम लोगों को हंसना है ताकि तुम्हारे फैंस भी ये शो देखें, हमारी टीआरपी बढ़े। अभी रिसेंटली आया है रणवीर अलाहाबादी आया है, आशीष चंचलानी आए हैं, ये लोग एक एपिसोड में आए हैं, फिर उसके पहले भुवन बम होके गया था। देखो अगर तुम लोग देखोगे ना, अगर डार्क ह्यूमर इन लोगों में भी है, जो तुम लोग बोलते हो डार्क ह्यूमर है, डार्क कॉमेडी है, वो इन लोगों में भी है, पर ये लोग कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि इन लोगों को अपनी इमेज का बहुत वो होता है कि पब्लिक में कुछ बोल दिया मैंने गलती से, जो कि समय रैना बोलता है कि नहीं मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोल दूंगा मुंह पे जो है। तो इस शो में तुम लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर क्या क्या होता है। यहाँ पर कास्ट के लिए बोला जाता है, लोगों के रिलीजन के लिए बोला जाता है, कम्युनिटी के लिए बोला जाता है, और खास करके मैं तुम लोग को सबसे बड़ी बात बताऊँ तो यहाँ पर डेथ के बारे में भी ये लोग मजाक उड़ाते हैं। तुम लोग सच बताऊं, डेथ पे किसी के बाप के या किसी के भी डेथ पे मजाक उड़ाना, हम लोग इंडिया में ये सब पहले ये सब नहीं होता था, ये सब अभी आया है। और मैं तुम लोग को बता दूं, ये जो डार्क कॉमेडी तुम लोग करते रहते हो, इसका मीनिंग क्या है भाई तुम लोग को पता है? तुम लोग बस उस पे उन चीज़ों पे हंसते हो जिससे तुम लोग दूर भागना चाहते हो, जो तुम लोग बोलना नहीं चाहते, जो तुम लोग सुनना नहीं चाहते, कि भाई हाँ समय रैना ने अभी बोल दिया तो अभी हम लोग को हंसना है भाई, क्योंकि अंदर ही अंदर तुमको पता है कि ये सब सच है, पर उसने बोल दिया तो तुम लोग हंसते हो उस पर। ये होता है डार्क कॉमेडी। तुम लोगों को मैं बता दूं कि यार ये जो शो है, आज अभी तो एक कंटेस्टेंट ने भी बोल दिया था उसको मुंह पे कि यार ये जो बोलता है तुम लोग हंसते रहते हो, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो तुम लोग को पसंद ही नहीं आ रहा है, जो कि सच है। ये बहुत 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 हद तक सच है। मैं तुम लोग को बताऊं, वहाँ पर जो ऑडियंस बैठी रहती है ना, वो ऐसे देखती है कि कंटेस्टेंट क्या बोल रहा है, चल ठीक है उसने बोला, कंटेस्टेंट ने कुछ बोल दिया, समझो जोक मार दिया उसने, फिर वो देखेंगे कि समय रैना और ये लोग जजेस हंस रहे हैं कि नहीं। अगर वो लोग हंसेंगे तो हम हंसेंगे। तुम लोग ये चीज़ नोटिस तो करो, जो पूरी जो ऑडियंस है वो सब एक पपेट्स है, कि समय रैना को अगर ये जोक में हंसी आ रही है तो हम लोग को हंसना है। क्यों? अगर उसको हंसी नहीं आ रही है तो मैं नहीं हंसूंगा। ऐसे क्यों भाई? अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं हंसूंगा, और अगर मुझे नहीं अच्छा लगा तो नहीं हंसूंगा ना भाई, कि समय रैना हंस रहा है तो मेरे को भी हंसना पड़ रहा है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तुम लोग ये देखो तो सही, ऐसे ऐसे लोग जाते हैं वहाँ पे, वॉर्नबीस लोग हैं। हमारा इंडिया बहुत 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 खराब हो गया है, बहुत गंदी जगहों पे जा रहा है, किसी के डेथ का, किसी के बाप के डेथ के मजाक पे हंस रहे हैं, किसी के कम्युनिटी पे, रिलीजन पे, कास्ट, ये वो बहुत 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 खराब चीज़ हो रही है ये सब इंडिया में। सबसे पहले तो मेरी उन लोगों के लिए अटमोस्ट रिस्पेक्ट है जिसने आज तक इसका इंडियाज गॉट टैलेंट का एक भी एपिसोड नहीं देखा हो, और उन लोग को कुछ परवाह नहीं हो कब आके कब चला गया, उन लोग के लिए मेरी बहुत 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 रिस्पेक्ट है। नहीं तो तुम लोग टॉक्सिक फैंस नहीं हो। इसलिए मैं आता हूँ अपने चैनल पे ये सब सच बताने, जो कि मुझे लगता है कि तुम लोग को सुनना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को एक्सपोज किया है, मैंने वुमेन्स क्रिकेट टीम को एक्सपोज किया है, कोल्ड प्ले फैंस को एक्सपोज ये सब किया है, अभी मैं इन लोग को भी करूँगा। मुझे जो लगता है वो सच है वो मैं तुम लोग को बताऊँगा, और तुम लोगों को भी मुझे लगता है कि सुनना चाहिए। अभी ये
जो डार्क कॉमेडी, डार्क ह्यूमर, अगर तुम लोग इसको डार्क ह्यूमर बोलते हो तो क्लीन कॉमेडी करो ना भाई। क्लीन कॉमेडी से तुम लोग हंसा नहीं सकते हो क्या? इन लोग को पता है कि हम क्लीन कॉमेडी करेंगे तो हम लोग नहीं चलेंगे भाई। हम लोगों को गालियां देनी पड़ेगी, किसी के सर पे बोलना पड़ेगा, किसी के बॉडी शेमिंग पे बोलना पड़ेगा, तब जाके हम लोग रेलेवेंट होंगे। सामने वाले कंटेस्टेंट को ये लोग नंगा कर देते हैं भाई, कुछ भी बोल के उसके कैरेक्टर पे, उसके बाप पे, उसके इस पे। तो यार ये सब जो हो रहा है इस शो में, ये बहुत गलत है। मैं तुम लोग को बताऊं क्लीन कॉमेडी क्या होती है। ये जो भी लोग जाके इंडियाज गॉट लेटेंट करते रहते हैं ना, इन लोगों ने ना कभी कॉमेडी सर्कस नहीं देखा है मुझे लगता है। पहले जो चलता था यार उसकी कॉमेडी देखो, पहले इंडिया ये लाफ्टर चैलेंज चलता था, लाफ्टर चैलेंज इंडिया, उसकी कॉमेडी देखो, फिर तुम लोग बोलोगे यार क्लीन कॉमेडी कितनी अच्छी है और ये सब क्या कर रहे हैं। मैं तुम लोग को एक और बात बता दूं भाई, कि जब तक वो जो तुम्हारी कास्ट और तुम्हारी कम्युनिटी के ऊपर नहीं आएगा ना, तब तक तुम लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। बात तो सही है भाई अगर समझो तुम किसी कम्युनिटी से या किसी से बिलोंग करते हो, उसने अगर जोक मार दिया ना तुम पे, फिर तुम लोगों को पता लगेगा यार इसने ये मेरे को कैसे बोला। भाई पहले तो तुम लोग हंस रहे थे, उसके शो को एंजॉय कर रहे थे, पर अचानक फिर तुम लोग उसके अगेंस्ट हो गए। तो इससे पता चलेगा तुम लोगों को कि ये सब क्या हो रहा है। तो ये अगर तुम अपने पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, तो तुम लोग को पता चलेगा कि ये सब कितना खराब चीज़ हो रहा है। मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, अब ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग ये सब के डाउनफॉल देखने से। मैं तुम लोग को सीधा क्लियरली बता रहा हूँ, ये सब कुछ जाने वाला है बहुत जल्दी। अभी क्या है ना, सब इंडियंस है ना बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं, बहुत खो गए हैं। हम लोग को ये पसंद आ रहा है, ये पसंद आ रहा है, सब वॉनबी हो गए हैं। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं हम इंडियन, खास करके जो जेनजीस है और ये वाली जनरेशन के जो भी लोग हैं, बच्चे लोग हैं, इन लोग ने कभी कुछ रियलिटी देखी नहीं है जो हम लोगों ने देखी है। तो मैं बस इतना बोलूँगा कि यार ये जो भी तुम लोग कर रहे हो ना, एक दिन तुम लोग पछताओगे। तुम लोग को पता चलेगा भाई ये सब क्या हो रहा है। फिर तुम लोग जब थोड़े मैच्योर होगे तो तुम लोग को पता चलेगा, नहीं तो तुम लोग यही लाइन में जाते रहोगे भाई, सच बता रहा हूँ। और बहुत ख़राब है किसी के कुछ भी, जैसे मैंने तुमको बताया डेथ पे बोलना, उस पर हंसना। वो एक जज के डेथ पे बोल दिया था, वो खुद हंस रहा है अपने ऊपर। तो ये बहुत 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 ख़राब चीज़ है। इंडियाज़ गॉट लेटेंट इज़ अ बिग शेम इंडिया के लिए। हाँ, उससे वो पैसे कमा रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं यूट्यूब पे, ये हो रहा है वो हो रहा है, पर देखा जाए तो एक टाइप का बहुत ख़राब चीज़ हो रहा है। देखा जाए तो जो है वो है। ये डार्क ह्यूमर नहीं है भाई, हम लोगों को ज़रूरत नहीं है डार्क ह्यूमर की, डार्क कॉमेडी की, सच बता रहा हूँ मैं। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम लोग को देखना है देखो, जो करना है करो भाई। मेरा काम है तुम लोग को सच बताना, और मैं वो हमेशा बताता रहूँगा। और बच के रहो इससे। और एक और बार बोलूँगा, बहुत 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 रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उन लोगों की जिसने ये वाले शो आज तक एक भी बार नहीं देखे हैं, और उन लोग को कुछ परवाह नहीं है इस शो की, सच बता रहा हूँ मैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही सच बोलता रहूँगा, सपोर्ट दिखाते रहो, बाय।